बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं नाज़रीन। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों के साथ महवे गुफ्तगू हूँ। असल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। फ़ारस की तबीयत ठीक नहीं थी और फ़ारस के लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब भी उसकी थोड़ी सी भी तबीयत अप या फिर डाउन होती है तो मैं मतलब मेरा ये होता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूँ कि भाई मैं इसके सर पे हूँ। ठीक है, सारे काम उसको खुद करता हूँ, फिर मैं तीमारदारी उसकी मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग फिर सारा मैंने खुद करना होता है। तो इस वजह से जो है वो मैं काफ़ी दिन वीडियोस नहीं कर पाया। फिर मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें आप लोगों को बताया भी था। और फिर रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान में जो है वो सारी एक दफ़ा बंदे की रूटीन सारी तब्दील होती है। खैर, बातें नाज़रीन काफ़ी सारी चल रही हैं। पिछले 2-3 दिन से मैं ज़ाहिर सारी बातें तो मुझे नहीं पता, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जितना मुझे टाइम मिला, जो चीज़ें मैं देख पाया वो ये था कि जी 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है दूसरे ग्रुप को बग़ैर किसी वजह के। मतलब नौशीन सिस्टर को पिछले दिनों बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। मुझे उसकी कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आई। मतलब मैं जब मैं देखता हूँ नौशीन सिस्टर को कि मुझे कोई इनमें बुराई नज़र आए, जब मैं इस नज़रिए से देखता हूँ तो मैं कोई बुराई ढूंढ नहीं पाता। मतलब मैं ये नहीं ढूंढ पाता कि यार कि वो झूठ बोलती है। मैं ये नहीं ढूंढ पाता कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन करती है किसी की। मैं ये नहीं ढूंढ पाता कि वो किसी को गाली गलौज करती है। मैं इस तरह की कोई भी बुराई उनमें ढूंढ नहीं पाता। इवन कि जब वो हेटर्स के लिए भी बात कर रही हूँ तो मैंने उनको कम ही इमोशनल होते हुए देखा है। महज कोई 1-2 दफ़ा जब वो इमोशनल हुई, वो भी तब जब उनके बच्चों को टारगेट किया गया, उनके हस्बैंड पर क्रिटिसाइज़ किया गया, उनको बुरा भला कहा गया। जस्ट उस वक्त मैंने उनको इमोशनल होते हुए देखा। नॉर्मली वो जो खुद पर होने वाली बातें हैं उनको भी वो हंसकर सह लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। तो मुझे उनमें कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं आई। तो उन पर अटैक करना, क्रिटिसाइज़ करना, मुझे वजह समझ नहीं आई। वाई? क्यों? मतलब जो मुझे वजह सामने नज़र आती है वो जस्ट यही है कि यार वो मेहनत करने वाली खातून हैं, मेहनत करती हैं। मतलब दिन में कोई 2-3 वीडियोस, 4 वीडियोस अगर वो अपलोड कर लेती हैं, कोई एक आध लाइव सेशन कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी बात है। और इस बात पर उनसे जलन रखना, हसद रखना, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आती। क्यों यार? एक बंदा काम कर रहा है, अपने घर पे बैठ के काम कर रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, किसी से लेकर नहीं खा रहा, तो इसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है ये तो। इनफैक्ट तो एक बंदा मेहनत कर रहा है तो उसे मेहनत करते हुए देखकर हमें खुश होना चाहिए। उस बंदे की तरक्की से हमें खुश होना चाहिए। हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई चलो, वो बंदा जो है वो अपने लिए कुछ कर रहा है, अपने साथ मुंसलिक लोगों के लिए कुछ कर रहा है, वो इस सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, तो हमें तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए ना। हसद किस बात का? जलना तो नहीं चाहिए। बाकी जो है वो मैंने नहीं देखा कि वो कभी भी जो है वो ओवर होकर काम कर रही हो। और फातिमा की सपोर्ट की बात, और मेरे ख्याल से यार फातिमा की सपोर्ट को लेकर बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं फातिमा की सपोर्ट ना करूं। बहुत सारे लोगों को और को भी कहते होंगे, मेरे ख्याल से नौशीन सिस्टर को भी फातिमा की सपोर्ट करने से ही मना किया गया था, शायद इसी वजह से रौला चला, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। बट फातिमा की सपोर्ट करना कोई बुरी बात तो नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देखिए फातिमा के साथ मसला नहीं है, वो उसको व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उसकी वीडियोस को देख रहे हैं, वो सारी बातें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक औरत होते हुए फातिमा के साथ जो हुआ, जो दुख फातिमा को बर्दाश्त करना पड़ा, उस दुख के चलते हुए फातिमा हमदर्दी तो डिज़र्व करती है। आप मुझे सारी ख़वातीन देखती हैं मोस्टली, आप लोग बता दें क्या फातिमा हमदर्दी डिज़र्व नहीं करती? टीटी ने जो फातिमा के साथ किया, तो वो हमदर्दी तो फातिमा डिज़र्व करती है। अगर उस हमदर्दी के चलते हुए फातिमा के लिए कुछ चंद अच्छे अल्फाज कोई बोल देता है, फातिमा की कोई दिलजोई कर देता है, या फातिमा के काम करने पर कोई उसको अप्रिशिएट कर देता है, या अगर फातिमा कोई मिस्टेक कर रही है तो कोई बहन आकर उसको तरीके से, जिससे ज़्यादा चीज़ों का पता हो, वो उसे समझा देती है, तो एक बुरी बात तो नहीं है। ऐसा ये कोई मतलब इस तरह की सपोर्ट तो है नहीं कि फातिमा के पास जाकर कोई फिजिकली बैठ गई हैं ये ख़वातीन और फातिमा को जो है वो हाथ पकड़ कर उसको चलना सिखा रही हैं, हाथ पकड़ कर उसे लेकर जा रही हैं। देखिए सपोर्ट करने वाले जो कर सकते हैं, जिसका जो काम है वो वही कर सकता है। मतलब मैं अगर यहाँ पर बैठकर किसी की मैंने सपोर्ट करनी है, मेरा जो काम है मैं वही कर सकता हूँ ना। मतलब अगर मैंने किसी की सपोर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं उसकी सपोर्ट में आवाज़ बुलंद कर दूँगा। मैं उसकी सपोर्ट में कुछ दलाइल दे दूँगा। मैं जो है वो जो उसके दुश्मन है मैं उनको रिस्पॉन्स कर दूँगा। ठीक है, मैं जो काम कर सकता हूँ मैं वही करूँगा ना। ठीक है, तो फातिमा की सपोर्ट में अगर नौशीन सिस्टर ने, या मैंने, या मरीम फ़ाद सिस्टर ने, या सो ऑन, इसमें जाज़ब हैं, बाकी ख़वातीन रिएक्शनिस्ट हैं,
तो अगर उन्होंने फ़ातिमा की सपोर्ट में वीडियोस बना दी, फ़ातिमा को उसकी दिलजोई करने के लिए या उसको हिम्मत और हौसला दिलासा देने के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। इस बात पर उनको रोकना और फिर ना रुकने पर उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनके जो है वो माज़ी घंगाल घंगाल कर लेके आना, उनको जो है वो बुरा भला कहना, उनको पर्सनल टारगेट करना, ये कहाँ की इंसानियत है यार। अब इससे क्या होता है? ऐसा करके आप क्या कर लेंगे? मिसाल के तौर पर अगर नौशीन सिस्टर का माज़ी आप उठा कर ले आएंगे कि वो मेरे ख्याल स्टेज पर काम करते, तो इसमें क्या बुरा है यार? मुझे एक बात बताएं। चले आज इस पर भी बात कर ही लेते हैं, बड़ा लंबा अरसा हो गया मेरे पास नौशीन सिस्टर के लिए जो है वो बहुत लंबा अरसा पहले जो है वो इनकी तस्वीर और पता नहीं क्या क्या जो है वो किसी ने भेजा था कि देखें ये आप जो है वो आप इनके अगेंस्ट लगाएं, ये आप हेटर हैं, ये सपोर्टर हैं, इनको टारगेट करें वगैरह। मैंने वो कभी नहीं लगाया, ना मतलब मैंने कभी उस काम को कभी अप्रिशिएट किया, ना कभी मैंने वो तस्वीर लगाई, ना कभी उस पर बात की, चर्चा किया, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब इससे लेकर इस हवाले से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि यार देखें, हमारी सोसाइटी में ना असल में हम सारे ख़ुद को हाजी साहब समझते हैं, सारे ख़ुद को हम नेक बख्त, नेक, ईमानदार, परहेज़गार, तकवा करने वाले, जन्नती ख़ुद को ठहराते हैं। हम सारे लोगों के लिए घर में बैठकर मोबाइल पर, अपने टीवी पर वो सारा कुछ देखना तो हलाल है, लेकिन जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो हमें दिखाते हैं, वो हराम है भाई। अगर तो वहाँ पर काम करना हराम है, गलत है, तो फिर आप लोगों का देखना भी गलत है। या तो आप लोग देखना छोड़ दें, तब आप हक रखते हैं क्रिटिसाइज़ करने का। अगर आप जो है वो देखना नहीं छोड़ सकते, तो फिर जो लोग काम करते हैं फिर आप उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आप उनको भी गलत नहीं कह सकते। भाई आप लोग देखते हैं, वो करते हैं, सेम है, फ़र्क क्या है? बाकी रही बात स्टेज पर जाकर एक्ट करना, स्टेज पर जाकर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना, तो इसमें क्या गलत है? मतलब जो है वो अगर जो है वो हम शरीयत को 2 मिनट के लिए साइड पर रखें, तो इसमें गलत क्या है? सलमान खान के लिए तस्वीर लेने के लिए, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग मरे जा रहे होते हैं। वैसे सलमान खान बुरा है क्यों? क्योंकि वो जो शोबिज़ में काम करता है, वो फिल्मों में काम करता है। वो कृति सेनन है या दीपिका पादुकोण है या सौ इस तरह की ख़वातीन हैं, उनको वैसे वो बुरी औरतें हैं। उनको जो है वो उनके साथ तस्वीर लेनी हो तो मरे मरे जा रहे होते हैं। तो देखिए, ये जो दोगलापन है ना, ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है, डबल पॉलिसी है, इस पॉलिसी के साथ हम हक नहीं रखते किसी का ठीक या फिर किसी के गलत होने का फ़ैसला करने का। यही चीज़ थी जिसने मुझे मैं ख़ुद को आमादा नहीं कर पाया कि मैं इन तस्वीर को लेकर या फिर नौशीन सिस्टर के माजी को लेकर मैं उन पर क्रिटिसाइज़ करूँ। भाई वो मेहनत करती हैं, वो काम करती हैं, हर किसी का काम करने का तरीका होता है। वो अपना काम कर रही हैं तो हम हक नहीं रखते उस पर क्रिटिसाइज़ करने का। अगर गलत है, अगर स्टेज पर काम करना गलत है, तो फिर पैनल पर आकर गालियाँ देना भी गलत है। घर में जो है वो नॉर्मल बात करते हुए गाली गलौज करना भी गलत है। झूठ बोलना भी गलत है। बेईमानी करना भी गलत है। किसी का हक खाना भी गलत है। लोगों के, दूसरों के बच्चों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना और बच्चों को बुरा भला कहना, उनको जो है वो हराम और हलाल ठहराना भी गलत है। ठीक है, नमाज ना पढ़ना भी गलत है। सॉल गलतियाँ तो सारा कुछ ही गलत है, बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। एक आम बंदा ये सारा कुछ जो है वो अब नॉर्मल लाइफ का हिस्सा समझते हुए कर जाता है, ठीक है, लेकिन अगर एक काम करके एक बंदा जो है वो रोज़ी कमा रहा है तो उसको उस बात पर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि वो गलत है। तो मैंने स्टार्ट में कहा ना कि हम सारे एक्चुअली खुद को हाजी साहब समझते हैं, खुद को हम सारे नमाजी परहेजी समझते हैं कि हम कोई 30 मार खान है, हम तो जो है वो यहाँ से मरना है और हमारी यहाँ की सीधा जन्नत में जाके खुलनी है, बाकी सारे दोज़खी हैं। तो देखिए, ये हमारा काम नहीं है, किसी के जन्नती और दोज़खी होने का फ़ैसला करना हमारा काम नहीं है। हम इंसान हैं और हमें इंसानों वाले काम ही करने चाहिए। किसी ने जन्नत में जाना है, किसी ने दोज़ख में जाना है, ये फ़ैसला करना अल्लाह का काम है और ये अल्लाह पर ही छोड़ते हैं। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, तो हमें इंसानों वाले काम करने चाहिए, ना कि खुदाई काम करने चाहिए। इंसानों वाले काम क्या है? किसी को रोते हुए देख कर उसको तसल्ली देना, किसी के दुख में उसका साथ देना, किसी के गम में उसके गम का मदावा करना, किसी को मुश्किल में देख कर उसके लिए आसानियाँ पैदा करना, कोई तकलीफ़ में है उसके लिए जो है वो कोशिश करना और उसको तकालीफ से निकालना, ये है इंसानियत का काम। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी रोते को चुप कराना, तसल्ली देना, ये है इंसानियत के काम। तो आए हम इंसानों वाले काम करते हैं, खुदा के काम खुदा पर छोड़ते हैं। वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर नौशीन सिस्टर पर उसका माजी निकाल के लेके आना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको जो है वो धमकाना, ये सारी बातें करके, ये सारे मामला करके, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि वो काम छोड़ देगी? क्या लगता है आपको कि वो यूट्यूब छोड़ के चली जाएगी या वो कुछ झूठी साबित हो जाएगी? मतलब क्या क्या अचीव क्या करना है आपने, क्या मिल जाएगा?
मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ भी अचीव हो पाएगा। मैक्सिमम आप ये करेंगे कि आप किसी को तकलीफ़ दे देंगे, मैक्सिमम ये होगा कि आप किसी के दिल को ठेस पहुंचा लेंगे, किसी को हर्ट कर लेंगे। तो ये करके आप क्या हासिल कर लेंगे? अगर तो ये करके मतलब यार मैं अगर मैं जो है वो सड़क पर चलते हुए किसी को गाली दे दूँ, किसी को थप्पड़ मार दूँ या पत्थर मार दूँ, अगर ऐसा करके तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे सुकून मिलता है ये करके, तो चलो फिर तो कहने के चलो यार अपना सुकून तो ले लिया किसी को दुखी करके। अगर किसी दूसरे को दुखी करके उसको तकलीफ़ देकर ख़ुद को भी सुकून नहीं मिलता तो फ़ायदा क्या सारा कुछ करने का? और मैं नहीं मानता कि जो है वो किसी दूसरे को तकलीफ़ देकर हमें ख़ुद को सुकून मिलता हो। ठीक है, वक्ती तौर पर जो है वो आपकी जेलसी को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, लेकिन एट द एंड मिलनी तो आपको भी तकलीफ़ ही होनी है, क्योंकि ये दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है, किया हुआ पलट के आता है, लाजमी आता है। ठीक है, बाकी यार इसमें बड़ी चीज़ें हैं जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं पैनल्स पर बैठकर, सेशन में बैठकर, ये सारी घटिया हरकतें कर रहे हैं। मैं इनको बड़े लंबे और चौड़े अरसे से जानता हूँ। ठीक है, और मैंने जो है वो जब मैं इस साइड पर आया था तो मैंने उसके बाद इन लोगों पर बात करना छोड़ दी। इस साइड पर आने पर भी जो है मैंने कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। हालांकि बड़े लोगों ने मुझसे मांगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें इन लोगों पर, ये साइड पर आए हैं मैंने छोड़े। मैंने कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बात करता, अगर मैं कुछ कहता तो सभी सपोर्टर्स ने मुझसे लड़ाई करने थे कि आप भी तो आए हो ना, तो आपको भी तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना, तो आपको भी तो मौका दिया है ना, तो बाकियों को भी मौका देना चाहिए। तो मुझे इस तरह मेरी बात को सीरियस नहीं लेना था किसी ने। सो मैंने फैसला किया कि खामोशी इख्तियार करूँ एंड टाइम विल डिसाइड, क्योंकि मैं तो जड़ें जानता हूँ ना भाई, मैं तो रह के आया हूँ ना, मैंने तो परखा हुआ है, मैं तो इनके साथ चला हूँ ना, मैं तो जानता हूँ सारों को। ठीक, तो बजाय इसके कि मैं बताऊँ, बेहतर है कि आप खुद देख लो। ठीक, अब देख लिया है, अब पता चल गया सारों को, सबको जो है अच्छी तरह तसल्ली होगी कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ पर चलकर किस तरह काम करते हैं, किस तरह दूसरों को ये हरासा करते हैं, किस तरह से दूसरों की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, किस तरह से दूसरों को इज़ा देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। अब सबको पता चल गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब मैं उस पर बात ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ नहीं होना। ठीक है, खैर हाजरा, मैं आपको बताऊँ हाजरा वाला जो मैटर है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार ये क्लियर हो गया, ये रोला ख़त्म हो गया। हाजरा 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 मतलब जो है वो इतने फड्डे चले हाजरा की वजह से, इतने फड्डे चले, हद मौकी। मैं पहले दिन से जानता रहा नाज़रीन हाजरा कौन है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मुझे तो खबरें पहुंच गई थी हाजरा कौन है। मैंने कभी इस टॉपिक पर बात नहीं की, मतलब कभी मैंने आकर जो है वो पब्लिकली ये नहीं कहा कि हाजरा कौन है, किसी को टारगेट नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। मुझे पता था कि हाजरा कौन है, उसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैंने नहीं की, जिस वजह से नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार ये हाजरा वाले टॉपिक की वजह से सपोर्टर्स ख़वातीन आपस में बिखर गई, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था। आप लोगों को याद होगा कि जब ये लड़ाइयाँ चल रही थी, जब सोनिया सिस्टर सेशंस कर रही थी और ये सारी बातें, तो मैंने बार बार जो है वो सोनिया सिस्टर से रिक्वेस्ट की थी कि आप मत जाएं। बार बार मैंने सोनिया के पैनल पर बैठकर वर्दा को आवाज़ें दी थी कि आप आएँ और पैनल पर बैठें और मामला को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, लेकिन ज़रा उस वक्त सारे इमोशनल थे, मामला हल नहीं हुए। मतलब ये मैं चाहता था कि ये सब ठीक हो जाए, मतलब ये हाजरा वाले टॉपिक की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े ना हों, अजान हो जाए उसके बाद बात करते हैं जी। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। इनफैक्ट मैंने जो है वो कभी आकर सोशल मीडिया पर ये नहीं बताया कि कौन है हाजरा कौन नहीं। देखिए दूसरी वजह ये है कि मैं ये चाहता था कि यार देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे पता नहीं था कि ये हाजरा की नाम की आईडी जो बनाई इन्होंने, ये क्यों बनाई है, इसके पीछे के क्या मकासद थे और वो क्या हासिल करना चाह रही थी, आई डोंट नो। जब मुझे इन सारी चीज़ों का पता नहीं है तो मेरा इस पर बात करना भी नहीं बनता था अनटिल मुझे ये सारा कुछ पता ना चल जाता। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि टाइम मिलना चाहिए। अगर देखें जिस तरह से आज उन्होंने आकर ख़ुद इस बात को क्लियर किया कि उनसे ये गलती हुई थी, एक्चुअली गलत लिया गया, जिस तरह से उन्होंने क्लियर किया कि मेरा वो मकसद नहीं था, इस मामले को गलत लिया गया। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि वो ख़ुद इन सारे मामलात को देखें और फिर ख़ुद आकर इस सारी सूरत हाल को क्लियर करें। देखें किसी को भी गलत ठहराने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम देखें कि उसने क्या क्या कुछ किया है। बात की जाए वर्दा की, तो वर्दा ने डे 1 से लेकर जब से ये सितारा यासीन की सपोर्ट में आई हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के तौर पर सामने रही हैं। इन्होंने डे 1 से लेकर सितारा को और इनकी फैमिली को, सितारा फैमिली को बड़े जोश व खरोश से और बड़े तरीके से डिफेंड किया है और सपोर्ट किया है। ठीक है, और जब इस लेवल का एक बंदा हो, इस लेवल के काम करने का एक बंदा हो और वो कोई इस तरह की बात कर रहा है, इस तरह का काम कर रहा है, कोई हरकत इस तरह की कर रहा है, तो यकीन उसके पीछे कोई वजह रही होगी। ठीक है, तो हमें उस वजह को देखना चाहिए और उस बंदे को टाइम देना चाहिए कि वो अपने उस वजह को सॉर्ट आउट कर ले और उस वजह से वो निकल आए, जिस तरह से वर्दा निकल आई हैं। ठीक है, इससे जो है वो सोनिया सिस्टर ने जो
एक स्टैंड लिया था, वो भी उस पर क्लियर साबित हो गई हैं, ठीक है, वो भी उस पर सच्ची साबित हो गई हैं, ठीक है, और वर्दा भी गलत साबित नहीं हुई, ठीक है। तो ये था मामला हाजरा का। मतलब जो है वो, मैं जब ये सारी चीज़ें देख रहा था तो मैं बैठ कर सोच रहा था कि यार अच्छा ही हुआ मैंने इस मामले को एक्सपोज नहीं किया, इस पर बात नहीं की, ये इसके बेहतर रिजल्ट्स निकले हैं। अगर जो है वो पहले ही मैं इस पर बात कर देता और मैं इस मामले को एक्सपोज कर देता, शायद आज नताइज वो ना निकलते जो आज निकले हैं, ठीक है। तो वो जैसे नौशीन सिस्टर कहते हैं ना, थोड़ी को थोड़ा करना, और ख़ामोशी के नताइज अच्छे होते हैं, तो वही निकले हैं, वही हुआ है। खैर अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा है, माशाल्लाह से मैं खुश हूँ। एटलीस्ट जो है वो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि राज जैसे मरियम सिस्टर के पैनल पर सारी ख़वातीन इकट्ठी होकर बैठी हुई थी, सारे स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए थे, स्ट्रॉन्ग ख़वातीन। तो मैं वहाँ पर गया भी, कमेंट भी किया कि माशाल्लाह सारी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन एक जगह पर इकट्ठी होकर बैठी हैं। तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। एटलीस्ट ये जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं और गालियाँ देने वाले लोग हैं, जो शैतानी के साथ जाल फैलाने वाले लोग हैं, इनकी साजिश से एक ही अच्छा काम ज़रूर हुआ है कि सारी जो है वो आपस में बिखरी हुई तमाम ख़वातीन एक जगह पर इकट्ठी होकर बैठ गई हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से, ठीक है। चले खैर, वो कहते हैं ना कि एक मनसूबा इंसान बनाता है और एक मनसूबा अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। होता वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात फैसला करती है, जो मनसूबा अल्लाह का होता है, ठीक है। बाकी इंसानों के बनाए हुए मनसूबे अक्सर खाक में मिल जाते हैं, क्योंकि तकदीर हमेशा तदबीर से 2 कदम आगे बैठी होती है। खैर, सितारा पर मैं आज देख रहा था एक खातून की वीडियो, हेटर की वीडियो, जिसमें वो सितारा को क्रिटिसाइज़ इस बात पर कर रही थी कि सितारा ने अपनी वीडियो में कहा कि जी आज मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि आज हमने अपनी ज़िम्मेदारियाँ बांट ली हैं, ठीक है। तो इस बात पर सितारा को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। देखो एक बात बताऊँ यार, नॉर्मल सी बात होती है सितारा की या फिर साजिद भाई की कौसर को लेकर, या फिर जो है वो अपनी फैमिली को लेकर, नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। मतलब जो है वो इस तरह की नॉर्मल बातें मैं अभी अपनी वीडियो पे बड़ी कर जाता हूँ, ठीक है। और सारे लोग नॉर्मल बातें करते हैं, लोग सेशन में बैठकर नॉर्मल बातें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी रूटीन के बारे में बड़ी कर जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं उठाता। लेकिन सितारा अगर कोई नॉर्मल सी बात भी कह दे तो उसके जो है वो एक बात के कोई 570 मतलब निकाल के ले आती हैं ये औरतें, और बैठी पता नहीं वो मतलब निकालने वाली मशीनें लेकर बैठी हुई हैं। जैसे एक जुमला रखा है, उस जुमले को वो स्कैनर पर रखा और उसको जो है वो कोई 570 वो सिनोनियम और पता नहीं क्या क्या जो है वो निकाल कर ले आती हैं एक ही जुमले के। अब सितारा अगर ये कह रही है कि मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ बांट ली हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यार देखिए, एक बंदा जो घर चला रहा होता है, अब सितारा, ये बात सारे इनके ख़ानदान के सारे लोग मानते हैं कि सितारा जिम्मेदारी उठाने वाली और ख़ानदान को, मामलात को चलाने वाली औरत है, ठीक है। और ये कोई छोटी सी बात नहीं होती जिम्मेदारी को चलाना। जिम्मेदारी उठाना फैमिली की बहुत बड़ी बात होती है, एक बर्डन होता है इंसान के कंधों पर। किसी का बीमार हो जाना, किसी को कहीं पर जाना है, किसको पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, किसका क्या कोई मैटर है, किसी ने किसको क्या बोल दिया, किसी ने क्या कह दिया, क्या सुन लिया, इच्ची किच्ची मिच्ची पता नहीं कितने फड्डे होते हैं। जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और जो जिम्मेदारी उठाने वाला बंदा होता है उसको बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, उसे अपना दिल जो है वो बहुत बड़ा रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं, उसे बर्दाश्त भी करनी पड़ती है क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पे होता है। जिस तरह से चीज़ों को वो देख रहा होता है, उस तरह से चीज़ों को बाकी सारे लोग नहीं देख रहे होते, क्यों? क्योंकि वो आगे तो वो खड़ा है ना, नज़र तो वाज़े उसको आ रहा है, ठीक है। तो जिम्मेदारी उठाना एक बड़ी बात है, और सितारा के ख़ानदान के सारे लोग इस बात को मानते हैं कि सितारा जिम्मेदारी उठाती है, आगे बढ़कर जो है वो मामलात को संभालती है, और उसमें ये हुनर है, ये टैलेंट है उसके पास, ठीक है। इस बात पर उसको अप्रिशिएट भी करते हैं उसकी फैमिली के लोग, साजिद भाई करते हैं, ठीक है। बाबर से मैंने बहुत दफ़ा ये बात कहते हुए सुना, इनके फैमिली के जितने भी लोगों से मैं मिला, इन सब से मैंने ये बातें सुनी है कि सितारा आगे बढ़ के मामलात को संभालती है। हेटर नहीं मानते, नहीं मानते, क्योंकि हमारा क्या है, मतलब हमने तो बातें करनी है ना, हमारा क्या है, हमने तो क्रिटिसाइज़ ही करना है, हमने तो बाल की खाल ही उतारनी है ना। वो कह रही है कि यार मैंने जिम्मेदारियाँ बांट ली हैं, ठीक है, तो इस बात पर उसको हर तरह से क्रिटिसाइज़ करेंगे, यानी कि काम चोर है जी, काम तो पहले नहीं करती थी, तो अब जो है वो जो नहीं करती थी वो भी किसी और के सर पे डाल दी। भाई वो जब करती नहीं थी तो किसी और के सर पे क्या डाल दिया? आप तो कहते हो कि वो करती नहीं है, एक बंदी काम ही नहीं करती तो फिर किसी और के सर पे उसने क्या जिम्मेदारी डाली है? देखिए आखिर जी, थोड़ा बहुत करती थी, अपने बच्चों को संभालती थी, वो भी अब कौसर संभालती है। ये वाला पॉइंट उठा के ले आएंगे, भाई अपने बच्चों को संभालती थी, चलो एटलीस्ट इतना तो माना ना। अगर आज से 2-4 दिन पहले चले जाएं तो आप ये भी नहीं मानते थे कि वो बच्चों को संभालती है। चलो एटलीस्ट ये तो मान रहे होगा ना कि बच्चों को संभालती थी, अब वो भी कौसर संभालेगी। तो क्या कौसर, इनफैक्ट इन केस के अगर कौसर सितारा के बच्चों को संभाले तो इसमें गलत क्या है? मिसाल दे रहा हूँ, अगर वो संभाले तो इसमें गलत क्या है? भाई अगर वो 2 फैमिली एक ही घर में रहनी है, अगर दोनों बीवियों ने एक ही घर में रहना है मिसाल के तौर पर, तो एक दूसरे के साथ तामुन तो करना पड़ेगा,
और जो है वो तावन में ही जो है वो बरकत होती है। एक दूसरे का साथ देने में, एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से। कौसर पे भी मुश्किल वक्त चल रहा है, तो साथ देने से, साथ खड़े होने से ही तो जो है वो मामला चलते हैं। दो पहियों पर जो है वो गाड़ी समूह चलती है। तो इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? और मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर जो है वो कौसर ने सितारा के बच्चों को जो है अगर उसकी केयर कर ली तो उसमें गलत क्या है? मतलब इसमें सितारा की कौन सी गलती, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और अगर जो है वो कौसर नहीं करती, अगर वो अपनी हालत की वजह से वो नहीं करती, तो तब भी जस्टिफाइड है कि भाई उसकी हालत वैसी है। मतलब गलत क्या है, मुझे ही समझ नहीं आती। क्रिटिसाइज बनता नहीं है, किस बात पे कर रहे हो यार आप लोग, मतलब क्यों? मैं आपको पता है अक्सर मैं बैठकर जो है वो जब भी मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अक्सर चीज़ें बैठकर देख रहा होता हूँ। मतलब सितारा ने ये कह दिया, ये कर दिया, सितारा ने, मैं अक्सर सितारा की वीडियो देखता हूँ तो मुझे जो है वो उसमें कोई इस तरह की चीज़ मिलती नहीं है कि मैं उस पर बात करूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है मैं बैठ कर पूरा वीलॉग देख लिया, वीडियो देख ली, और भी बहुत सारी वीडियोज़ देख ली, और फिर मैं उठ के चला जाता हूँ। मतलब यार आज की चीज़ नहीं है बात करने की, मैं क्या बात करूँ? बहुत सारी चीज़ों को ज़िंदगी में, बहुत सारे मामलात को लाइट लेना सीखिए, बहुत सारी बातों को इग्नोर करना सीखिए। हर छोटी मोटी बात लड़ने के लिए नहीं होती, हर छोटी मोटी बात क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होती, हर बात पर जंग का माहौल बनाने के लिए नहीं होता। चीज़ों को नॉर्मल लेना सीखिए। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना चाहते हो, और जो है वो आसानी से मरना चाहते हो, तो थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना सीखिए। खुद भी सुकून से रहिए, दूसरों को भी सुकून से रहने दीजिए। हर बात उठाकर जो है वो जंगो जदल वाला माहौल बनाने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें छोड़ दो यार, इग्नोर कर दो। एक बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसे मौका दो, उसे टाइम दो कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर एक बंदा मुश्किल वक्त में है तो उसको टाइम दो कि वो उस मुश्किल वक्त से निकल जाए। अगर एक बंदे से गलती हो गई है, उसे टाइम दो कि वो अपनी गलती को सुधार ले। थोड़ा सा टाइम तो दो। या मतलब जो है वो यहाँ पर सारे काजी बनकर बैठे हुए हैं, हाथ में हथौड़ा पकड़ा हुआ है, जैसे अगले बंदे ने कुछ करा, ठा हथौड़ा मार दिया। बस थोड़ा सा तो टाइम दो भाई, भाई सांस तो लेने दो। ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, इसमें बहुत सारे इंसान बहुत तरह से जीते हैं। हर किसी का जीने का अपना अपना अंदाज है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। थोड़ा सा देखो तो सही, थोड़ा परखो तो सही, अगले बंदे को थोड़ा ट्रैक पर तो आने दो। फिर भी नहीं सुधर रहा, नहीं लाइन पर आ रहा, फिर बात करो, वो मौका तो दो। आप लोग मौका ही नहीं देते। सुबह शाम उठकर जो है वो अपनी अल्फाज की पटारियाँ खोल कर बैठ जाती हैं, और सुबह सुबह उठकर जो है वो गाली गलौज। मैं देख रहा हूँ अक्सर लोगों ने अजान से भी पहले सैरी करके फ्री हो, देखो लाइव चल रही होती है, और सैरी करके लाइव करने बैठ गए। मतलब इधर से आप लोगों ने अल्लाह का हुक्म माना है, आपने सहरी की है, आपने रोज़ा रखा है, ठीक है, उधर इधर रोज़ा रखा है, उधर बैठकर किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी के बच्चों को गालियाँ बददुआएं दे रहे हैं। ये तो हालात हैं लोगों के। अब क्या बंदा किसी पर बात करे, क्या किसी को कहे? यहाँ पर तो जो है वो हद ही क्रॉस की हुई है, हद क्रॉस की हुई है। बगैर गलती के, किसी की कोई गलती नहीं होती, उसे पता ही नहीं होता कि मुझसे क्या गलती हुई है, उसको रगड़ रहे होते हैं, जैसे नौशीन सिस्टों का रगड़ा। ना कोई बात, ना बात का सर, कख नहीं है। ऐसे क्रिटिसाइज़ किए जाएंगे, ये हालात है। खैर जी, बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।